हेलो डियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, 22 अगस्त को बेटा ऑन सैटरडे मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जो अपलोड नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो मैं इसे रीशूट करके आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट आपसे बात करनी थी अबाउट योर पेपर पैटर्न। आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप लोग में से बहुत सारे बच्चों के पास आई एम श्योर 12th में इंग्लिश रही होगी एंड फर्स्ट ईयर आपका बिना एग्ज़ाम हुए आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा जो आपका पूरा साल का जो एक आपका जो अभ्यास था, एक प्रैक्टिस थी, वो एक्चुअली आपकी नहीं हो पाई है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट काफ़ी अजीबोगरीब आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उस पर ऑन व्हाट्सअप रजत दादीज के थ्रू, क्योंकि मैंने रजत को उसका एडमिन बना रखा है। तो रजत ने मुझे कुछ क्वेश्चंस ऐसे बताए जिससे मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे पढ़ाने से पहले आपसे बात करनी है। एंड आई गेस ये 22 को इसीलिए मैंने ये रिकॉर्ड किया था, लेकिन किसी कारणवश अपलोड नहीं हो पाया, इसलिए वही बात मैं वापस दोबारा आपको रिपीट करके बता रही हूँ कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये आपका फर्स्ट ईयर का आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो सेकेंड ईयर में प्लीज़ उस चीज़ को आप सोचिए कि बहुत बड़ी एक साल की प्रैक्टिस आपकी छूट गई है। अब आप में से कुछ बच्चे, जैसे मैंने फॉर इंस्टेंस द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस वर्ड्सवर्थ की इस पोएम के नोट्स दिए और उसके ऊपर एक लेक्चर दिया। तो एक बच्ची पूछ रही है, मैम ये कौन सा चैप्टर है? इट्स वेरी सरप्राइजिंग। आपका सिलेबस आपको मैंने पहले पोस्ट कर दिया था, उसका पीडीएफ, उसके अंदर आपको पूरा बताया हुआ है कि आपके इतने सारे पोएट्स हैं, उनकी ये पोएम्स हैं, वो पेपर 1 है, साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में नहीं कुछ किया, इसलिए सेकेंड ईयर में आपको आइडिया नहीं है, इसलिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी है सेकेंड ईयर में। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस मीडियम आपको ये सब चीज़ें बताने के लिए। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली आप समझ लीजिए कि आपका जो पेपर 1 होता है, जो आपका फर्स्ट ईयर में था, वही पेपर 1 सेकेंड ईयर में होता है, विच मीन्स कि उसमें पोइट्री और ड्रामा होता है। और पेपर 2 में आपकी एसेज, शॉर्ट स्टोरीज़ और कोई नॉवल होता है। तो एंड उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी चॉइस पहले हुआ करती थी, लेकिन अब आपके लिए कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगभग सारे पोएट्स के अंदर से, सारी पोएम्स के अंदर से, सारे एसेस के अंदर से, सारे स्टोरीज़ के अंदर से, नॉवल के अंदर से भी पूछे जा सकते हैं और आपकी जो प्ले है उसके अंदर से भी पूछे जा सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इज़ कि आपका जो ये पेपर पैटर्न है, ये जो आपका जो पेपर आपने फर्स्ट ईयर में सॉल्व नहीं किया है, उस पेपर पैटर्न को पहले आप अच्छी तरह से पढ़िए। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन होता है जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव, जो कहीं से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का लास्ट में एक क्वेश्चन होता है जिसके अंदर प्रसंग सहित व्याख्या, जिसे आप हिंदी में कहते हैं, किसी भी कविता की किसी भी लाइन की प्रसंग सहित व्याख्या या रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपसे करने के लिए कहा जाता है। वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसमें से 7 में से आपको 4 करने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको शॉर्ट आंसर्स होते हैं जो कि 500 वर्ड्स के होते हैं, 250 से 500 वर्ड्स के, वो आपको करने पड़ते हैं। और फिर एक ऐसे टाइप होता है जो आपको 500+ वर्ड्स का होता है। सो बेसिकली, और एक और चीज़, आप लोगों में से कई बच्चों का ये शिकायत है कि जो नोट्स का स्टैंडर्ड है वो बहुत ऊंचा है या बहुत ज़्यादा कठिन इंग्लिश है। नहीं, बिल्कुल कठिन इंग्लिश नहीं है। समरी बिल्कुल पैराफ्रेजिंग करके मैंने की है, इससे ज़्यादा सरल नहीं हो सकता। आपको इवन आप जो आप अगर नहीं भी, मतलब जिस कहीं नहीं जा रहे हैं और अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप कहीं जा नहीं पाएंगे इस बार, मतलब आप पढ़ने ना कॉलेज आ पाएंगे ना किसी तरह की ट्यूशन अटेंड कर पाएंगे, तो आप प्लीज़ उन नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश कीजिए एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वो नोट्स बहुत बेसिक लेवल के हैं। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में इससे बेसिक लेवल की इंग्लिश और नहीं हो सकती है। यू हैव टू, आप उसे 3-4 बार पढ़िए। मेरा लेक्चर या तो पहले सुन लीजिए या उसे 3-4 बार पढ़ के फिर मेरा लेक्चर सुनिए, तो आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उस चीज़ की। उससे डरिए मत, उसको अप्रोच कीजिए। एंड सेकेंड ईयर का कोर्स बहुत बड़ा है। यू हैव ऑल सो मेनी रोमांटिक पोइट्स, और फिर अमेरिकन पोइट्स भी हैं आपके उसके साथ, इंग्लिश पोइट्स के साथ साथ अमेरिकन पोइट्स भी हैं। सो प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। मैं आपको जो इतनी अपना बहुत छोटे छोटे मेरे उसमें लेक्चर्स में आपको पिन पॉइंट करके बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इस पोइट्री में क्या हाईलाइट है, पोइट की क्या क्वालिटीज़ हैं। एक चीज़ और आपको बता रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स के लिए तो आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिए, और आप कहेंगे तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन असाइनमेंट्स भी भेजूँगी। आप एक बार मुझे बताइए कि आप लोगों को, जैसे अभी तक आपने जितने भी पोएट्स कर लिए, मैंने जैसे आपके साथ कॉलिंस किया है
और वर्ड्सवर्थ किया है, और मैंने कीट्स अभी चालू किया हुआ है आपके साथ, क्योंकि कीट्स में वी आर डूइंग आई गेव यू नोट्स एंड lecture on Bright Star, and now today I have sent you notes on first looking into Chapman's Homer. वो भी मैंने उसका, I've just sent you a note on that and I'll probably explain you. But if you want me to give you assignments, I'm ready to do that also. I can give you assignments जिसमें आपके objectives types cover कर सकते हैं हम लोग, और आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, फिर मीडियम लेंथ के आंसर्स होते हैं, और फिर दो ऐसे टाइप्स या एक ऐसे टाइप आपको करना पड़ता है. आई हैव टू चेक अबाउट इट. तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पीपल टेक दिस इनटू अकाउंट, दैट the standard of English cannot go down what I have given you. I have paraphrased it in the most simplest fashion possible. You have to write an introduction to the poet, you have to write the summary, and then you have to write a conclusion or a critical note, which is very important. जो जैसे जो दो तीन चीज़ें आपको कवर करनी थी वो ये थी कि जैसे आप लोगों का जो रिएक्शन था उससे, तो उस रिएक्शन से सबसे पहले तो आप लोगों को सिलेबस ही नहीं मालूम है. सिलेबस आपको भेजा जा चुका है, प्लीज़ उसको पढ़िए. ये मत पूछिए कि मैडम ये विलियम वर्ड्सवर्थ का जो ये पोएम है ना सॉलिटरी रीपर, ये कौन सा चैप्टर है. प्लीज़ डोंट डू दिस. आपके पास पूरा फर्स्ट पेपर का आपके पास सिलेबस है, जिसमें सारे पोएट्स की सारी पोएम्स जो भी आपके प्रेस्क्राइब्ड है वो हैं, साथ में आपका प्ले है. सेकंड पेपर में आपके एसेज हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, और आपका नॉवल है. सब कुछ सिलेबस में बिल्कुल क्लियरली है मेंशन्ड है. अभी मैं आपके साथ रोमांटिक्स, प्री रोमांटिक्स और रोमांटिक पोएट्स कर रही हूँ. प्री रोमांटिक्स में मैंने कॉलिंस किया है, और रोमांटिक्स के अंदर मैंने सबसे सीनियर जो रोमांटिक थे विलियम वर्ड्सवर्थ, उनको पहले लिया, और उन सबसे छोटे रोमांटिक जो थे जॉन कीट्स, उनको अभी लिया है. देयर इज़ अ सिस्टम टू एवरीथिंग. यू हैव टू please understand this thing beta, that you have to read the PDFs that we send you. You have to try and understand those PDFs, and then we lecture also to make you understand the PDFs. हम लोगों के lectures भी हैं जिसमें आप PDF को समझ के द्वारा उसको समझ सकते हैं. सो बेसिकली सिलेबस पढ़िए नंबर 1. नंबर 2, पेपर पैटर्न समझने की कोशिश करिए कि उसमें आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें फिर शॉर्ट आंसर्स होते हैं, और फिर ऐसे टाइप आंसर्स होते हैं. तो बेसिकली दिस इज़ इम्पोर्टेंट. वो पेपर पैटर्न भी मैं आपको अगर आप कहेंगे तो भेज दूँगी पेपर पैटर्न क्या होता है, बट उसमें बिल्कुल क्लियरली सिलेबस में भी लिखा हुआ है पेपर पैटर्न किस तरह से होता है. एंड सेकेंडली वो यूनिट वाइज होता है, और यूनिट वाइज ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सेकेंडली पहला अपने आप को वो करिए एक्लोमेटाइज विद द सिलेबस. सेकेंड, इस स्टैंडर्ड को के साथ एक्लोमेटाइज करिए. इस स्टैंडर्ड से नीचे आप लिखेंगे तो वही 36, 36, 40% वाला रहेगा. अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड का करना है तो यू हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड माई नोट्स. नंबर 2. नंबर 3, अगर आप लोग कहते हैं कि मैं आपको असाइनमेंट्स या शॉर्ट आंसर्स वो क्या कहते हैं जैसे मल्टीपल चॉइस और शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चंस बना के दूं और आप शॉर्ट आंसर्स लिखेंगे उसके, मोर देन वेलकम. आई विल बी वेरी हैप्पी. एक बार हम जब एक पोइट पूरा कंप्लीट करेंगे तो अगर आप चाहेंगे तो आई विल गिव यू दोज असाइनमेंट्स ऑल्सो. बट प्लीज़ बेटा, यू हैव टू रीड द PDFs, यू हैव टू लिसन टू आवर लेक्चर्स, एंड यू हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट ईजी. हाँ, और लेंथी भी बहुत है सेकेंड ईयर का कोर्स. सो ट्राई एंड गेट अ हैंग ऑफ इट. ये वाली बात मैंने आपसे 22 तारीख को कहने की कोशिश करी थी, शायद ये दिन इतने बीत गए, मुझे आइडिया नहीं हुआ कि वीडियो अपलोड नहीं हुआ है. लेकिन प्लीज़ मैंने ये बातचीत आपसे सिर्फ इसलिए की है क्योंकि उस सिलेबस को कहीं कॉपी कर लीजिए, उसमें टिक मार्क कर लीजिए, और जो मैम करती जा रही हैं, जिसके लेक्चर आते जा रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करिए. जो समझ में नहीं आ रहा वो रजत को भेजिए. लेकिन आई विल नॉट आंसर स्टूपिड क्वेश्चंस लाइक मैडम ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा चैप्टर है. आई विल नॉट आंसर सच क्वेश्चंस बिकॉज सिलेबस आपके सामने है. अगर उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लिखी है तो इसका मतलब ये विलियम वर्ड्सवर्थ की वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस का ही PDF है, और मैम उसी के लेक्चर दे रही हैं. प्लीज़ डोंट आस्क एनी स्टूपिड क्वेश्चंस. आप बहुत मेच्योर और बहुत बड़ी क्लास में हैं. ट्राई एंड बिहेव लाइक दैट. एंड जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, अच्छा वीडियोज़ आप जब देखें तो डेफिनेटली उनको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए. व्यूज़ मतलब जितने हो सके वीडियोस देखिए और उनको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए. एंड सेकेंडली आई वांट टू टेल यू कि रजत को आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेरी है, कोई रीज़नेबल क्वेरी है, तो आप रजत को भेज दीजिए, रजत उसे मुझे फॉरवर्ड कर देगा. एंड प्लीज़ आप सिंसियरली पढ़ाई करिए. वी आर वर्किंग वेरी हार्ड. हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ पर लगा रहे हैं. वी आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड वी वॉन्ट यू टू डू दिस वेरी सिंसियरली. थैंक यू.